नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं कीर्ति पंडुला। वक्त हो चला है पहाड़ समाचार का। देहरादून के साहस संस्था द्वारा ग्रोमिंग विद ग्रीट अभियान की शुरुआत की गई। इस अभियान को खास तौर पर मलिन बस्ती में रहने वाले गरीब बच्चों के लिए चलाया गया। संस्था के लोगों ने बच्चों के बाल काटे, हाथ पैर धोए और इसी के साथ उन्हें साफ सुथरा रहने के लिए जागरूक भी किया। संस्था के लोगों ने बताया कि इस अभियान को कई जगहों पर चलाया जाएगा। देहरादून से शुभम गैरोला की रिपोर्ट। उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत चक्राता पहुंचे। यहां उन्होंने महाविद्यालय में कंप्यूटर सेंटर का लोकार्पण किया, साथ महाविद्यालय की पत्रिका का विमोचन भी किया। उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत जी के साथ जिला पंचायत अध्यक्ष और अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष भी मौजूद रहे। चक्राता से राहुल चौहान की रिपोर्ट। आज हम लोग चक्रोता जो हमारा डिग्री कॉलेज है, इसका साइंस लैब का उद्घाटन किया गया और हम हर कॉलेज को बिल्डिंग भी दे रहे हैं, प्रोफेसर भी दे रहे हैं, प्राचार्य भी दे रहे हैं, कंप्यूटर भी दे रहे हैं, इंटरनेट सेवा भी दे रहे हैं, 100% पुस्तकें दे रहे हैं, हॉस्टल दे रहे हैं, जो सुविधाएं बच्चों को चाहिए पूरी दे रहे हैं। विकास को लेकर हर तरह के दावे किए जाते हैं, लेकिन चमोली के 2 स्वतंत्रता सेनानियों के गांव में अभी तक सड़क नहीं पहुंच पाई है। यहां के ग्रामीणों का कहना है कि पहले की सरकार हो या अभी की सरकार हो, सड़क अभी तक नहीं बन पाई है। प्रशासनिक लोगों को कई बार शिकायत की गई है, लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। बिना सड़क के लोगों को मरीजों को ले जाने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इसलिए थक हार कर ग्रामीणों ने खुद ही 2 किलोमीटर तक की सड़क बना दी। चमोली से नीरज कंडारी की रिपोर्ट। मैं धनेंद्र सिंह नेगी और हम लोग देहरादून में रहते हैं। ये हमारे गांव के कई लोग जो दिल्ली, बॉम्बे और इधर बाहर रहते हैं, वो सब लोग चाहते हैं कि हम अपने गांव में अपना मकान बनाएं, क्योंकि जो हमारे पुराने मकान थे वो सब ख़राब हो चुके हैं। लेकिन हम लोगों को परेशानी आती थी मटेरियल में, वो बहुत ही ज़्यादा महंगा पड़ता था, और जिससे हम लोगों ने फिर ये एक बीड़ा उठाया कि हम लोग अपनी सड़क खुद ही काटेंगे। हम आगे अब अपने यहाँ पर मकान बनाना चाहते हैं और प्रवासी जितने लोग हैं वो अपने घर आना चाहते हैं, क्योंकि कभी पूजा होती है, कभी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, शादी वगैरह में आने के लिए अब ये सब के लिए सुविधाएं हो जाएंगी। सरकार से हम यही अनुरोध करते हैं कि इस सड़क का वो डामरीकरण, पुस्ते वगैरह जो भी हैं इस पे दें और भविष्य में यहाँ के लोगों को परेशानी ना हो। सर, मैं प्रेम सिंह रावत खोलाई से एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का आश्रित होने के बावजूद मैं सरकार के पास कई संघर्ष करने के बाद भी साहब मैं 5-7 सालों से प्रयत्न कर रहा हूँ कि मेरे गांव में 2 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं। उसके बावजूद भी मेरे गांव में रोड का कोई लाभ नहीं पहुँच पाया है। जब हमारे यहाँ कोई समस्या होती है, कोई बीमार होता है, कहीं कोई तकलीफ में पड़ता है, कोई डिलीवरी के टाइम से, या कभी ऐसे आर्थिक तंगी आ जाती है, या मकान का सामान मेटल ढोने लाने के लिए बहुत परेशानी होती है सर। इसलिए मैं चाहता सरकार के साथ 5-7 सालों से मैं प्रयत्न कर रहा हूँ। पूर्व सरकार से लेके अभी वर्तमान सरकार तक मैंने काफ़ी एप्लीकेशन भी दे दी है। अभी अपने विधायक को भी मैंने एक एप्लीकेशन पहुँचा रखी, फिर भी कि मैं एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, मेरे गाँव में भी ज़रा रोड आनी चाहिए, पर लेकिन अभी तक किसी ने हमें कुछ कहीं से कोई इमदाद नहीं दी है। लश्कर के महाविद्यालय में एमए की क्लास शुरू कराने की मांग एक बार फिर जोर पकड़ने लगी है। एबीवीपी के कार्यकर्ता इस मांग को लेकर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं। कार्यकर्ताओं ने अनिश्चितकालीन धरने पर बैठते हुए शहर में पढ़ने वाले बच्चों से भी सहयोग मांगा है। धरने पर बैठे कार्यकर्ताओं का कहना है कि जब तक सरकार उनकी मांगों को नहीं मानती तब तक वो अपना धरना जारी रखेंगे। लक्सर से प्रवीण सैनी की रिपोर्ट। ये जो विषय है, ये विषय आज का नहीं है। ये पिछले 18 सालों से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता संघर्ष कर रहे हैं, और इस क्षेत्र में जो छात्र के लिए जो विषय है यहाँ पे इस कॉलेज के अंदर, ये बहुत पुराना कॉलेज है, इसके अंदर एमए की क्लास खोली जाए। बीए करने के बाद विद्यार्थी यहाँ से पढ़ाई करने के बाद फिर भटकता रहता है पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए। इसलिए विद्यार्थी परिषद पिछले 18 सालों से इस अभियान में संघर्ष में लगा हुआ है कि इस कॉलेज के अंदर, राजकीय डिग्री कॉलेज के अंदर। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ऋषिकेश पहुंचे। यहां उन्होंने भाजपा सरकार पर कई सवालिया निशान खड़े करे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि 4.25 साल का भाजपा सरकार का कार्यकाल हो गया है और सत्ता में बैठे मंत्रियों ने लोगों से जो वादे किए थे वो अभी तक पूरे नहीं हुए हैं।
इसी के साथ उन्होंने मुख्यमंत्री पर तंज कसते हुए कहा कि सरकार द्वारा बनाए गए आपदा प्रबंधन पूरी तरह से ध्वस्त है। चारधाम तीर्थ पुरोहित लगातार सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ऋषिकेश से यश कुमार की रिपोर्ट। आज देवी आपदा प्रबंधन पूरी तरीके से ध्वस्त है। चारधाम में जो है तीर्थ पुरोहित जो है लगातार सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। प्राधिकरण को पूरे पर्वतीय क्षेत्र और मैदानी क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्रों में लादने का काम इस सरकार ने किया। इस सरकार की तो बड़ी लंबी चौड़ी फेहरिस्त है। और भ्रष्टाचार के परिप्रेक्ष्य में आप देख लीजिए, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने शपथ देने के बाद जब पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें उन्होंने कहा था कि भ्रष्टाचार पर हमारा जीरो टॉलरेंस है। 100 दिन के अंदर हम लोकायुक्त लाएंगे। आज 4.25 साल हो गए, लोकायुक्त का कहीं आता पता नहीं। उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने विकासनगर के डाक पत्थर में डिग्री कॉलेज में पहुंचे। कॉलेज के प्रिंसिपल और उनके साथियों ने मिलकर शिक्षा मंत्री का जोरदार स्वागत किया। इसके बाद मंत्री ने एक भवन का लोकार्पण किया। शिक्षा मंत्री ने कहा कि हर कॉलेज और डिग्री कॉलेज के 10 बच्चों को चयन प्रशासनिक सेवा में हो, इसके लिए कॉलेज प्रबंधकों को ध्यान देना चाहिए। इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि हर महाविद्यालय नशा मुक्त रह सके, इसके लिए अभियान चलाया जा रहा है। विकासनगर से विनोद रौथाड़ की रिपोर्ट। देखिए, हमने पूरे कोरोना काल में 1,22,000 बच्चों ने एग्ज़ाम दिए हैं और मुझे बड़ी खुशी है कि सारे बच्चों ने सोशल डिस्टेंसिंग के हिसाब से एग्ज़ाम भी दिए हैं और 30 अक्टूबर तक सारे बच्चों के रिजल्ट घोषित हो जाएंगे। और इस बार 89% यूजी कॉलेजों में और 93% पीजी कॉलेज में ऑनलाइन पढ़ाई हमारी चल रही है। और अब जैसे महामारी ख़त्म होगी, भारत सरकार की जल्दी गाइडलाइन आने वाली हैं, हम नवंबर से अब प्रैक्टिकल सब्जेक्टों को जो है पढ़ाने वाले हैं सब बच्चों को। 100% हमने प्राचार्य दे दिए कॉलेजों में, 100% फैकल्टी दे दिए है, 100% पुस्तकें दे दी हैं, बच्चों के लिए स्मार्ट क्लासें दे रहे हैं और जो बच्चों को ज़रूरत है कॉलेजों में वो सारी सुविधाएं हमारी सरकार दे रही है। ओवरलोड वाहनों के खिलाफ चेकिंग अभियान चलाया। चेकिंग के दौरान पुलिस ने करीब 12 से अधिक गाड़ियों को सीज कर दिया। ओवरलोड वाहनों के चलते क्षेत्र में आए दिन हादसे हो रहे हैं। हादसों में कई लोगों की जान भी जा चुकी है। इसकी शिकायत पर पुलिस ने चेकिंग अभियान को शुरू किया। पुलिस का कहना है कि आगे भी ओवरलोड वाहनों के खिलाफ कार्रवाई चलती रहेगी। लालकुआ से सचिन गुप्ता की रिपोर्ट। देखिए, ये अभी कुछ शिकायत आ रही थी बीच में कि बहुत सारी गाड़ियां जो हैं ओवरलोड चल रही हैं और नियमों का पालन नहीं कर रही हैं। इससे एक्सीडेंट का खतरा भी रहता है और बॉडी भी उनकी जो है साइडों में लचक जाती है। तो उस प्रकार से उसको संज्ञान में लेते हुए और इस तरह की जो है ओवरलोडिंग वाहनों के खिलाफ में कार्रवाई की जा रही है। नरेंद्र नगर के सलडोगी गांव में एक गुलदार को वन विभाग की टीम ने पकड़ लिया। वन विभाग ने गुलदार का रेस्क्यू करते हुए उसे सेंटर के लिए शिफ्ट कर दिया गया है। वन विभाग की ओर से जानकारी दी गई कि गुलदार ने गांव के कई लोगों को अपना शिकार बनाया। गुलदार के पकड़े जाने पर ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। नरेंद्र नगर से वाचस्पति रयाल की रिपोर्ट। आपस में विभाग में संपर्क करने के लिए 5 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है और सुबह आए रात को फिर उसी जहां पहली घटना घटी थी वहां पर बाघ ने रात भर दस्तक दी है तथा रात को 12 बजे दस्तक दी। उसके बाद 5 बजे वन विभाग के पिंजरे में बाघ कैद हो गया तथा वहां से पिंजरे में कैद करके वन विभाग उनको वहां से ले गया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय किसान कल्याण योजना के तहत 72 काश्तकारों के लिए काम किया गया। सहकारी बैंक के अध्यक्ष गजेंद्र सिंह और दूसरे अधिकारियों ने मिलकर 72 काश्तकारों और 11 महिला समूहों को 1 करोड़ रुपए से अधिक ब्याज रहित ऋणों के चेक बांटे। अध्यक्ष गजेंद्र सिंह का कहना है कि चेक मिलने से काश्तकारों को रोजगार चलाने में मदद मिलेगी। इसी के साथ उन्होंने लोगों से आजीविका के संसाधनों को और बढ़ावा देने की अपील की। थराली से सुरेंद्र धनेत्रा की रिपोर्ट। पंडित दीनदयाल उपाध्याय किसान कल्याण योजना के तहत आज विकासखंड राणबगड़ में कृषि ऋण मेला का आयोजन किया गया, जिसमें 72 लाख रुपया 90 किसानों को वितरित किया गया और साथ ही स्वयं सहायता समूहों की 11 समूहों को 11 लाख रुपया बिना ब्याज के वितरित किया गया।
बाजपुर में एक महिला ने मरने के बाद अपने शरीर को दान करने का निर्णय लिया था। वृद्ध महिला की मौत के बाद उनके परिवार वालों ने एक निजी संस्थान को बॉडी को डोनेट कर दिया। परिजनों ने बॉडी को मुरादाबाद की एक यूनिवर्सिटी को डोनेट किया है। संस्था के जिला सदस्य पूरन जोशी ने बताया कि इससे पहले भी कुछ लोगों ने अपने अंग और शरीर को दान कर चुके हैं। बाजपुर से अजहर मलिक की रिपोर्ट। सिंह जी इंसान, उन्होंने एक मुहिम चलाई थी अंगदान की और शरीर दान की। तो माता हेमा देवी जो हैं, ये भोना इस्लाम नगर की रहने वाली है, वार्ड नंबर 11 बाजपुर। इन्होंने फॉर्म भरा था 8-10 साल पूर्व बरनावा डेरे पे कि मैं अपना जो है मृत्यु उपरांत अपना जो है शरीर दान दूंगी। और मृत्यु होने से पूर्व अपने परिवार वालों को इन्होंने कह दिया कि भाई मेरा शरीर जो है गुरुजी के हुक्मानुसार जो है वो रिसर्च के लिए, मेडिकल कॉलेज में रिसर्च के लिए दान दे दिया जाए। तो हमारे जिम्मेदारों ने संपर्क किया, तो डेरे से संपर्क किया, तो वहाँ से निर्देश ये आए कि तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी की टीम आएगी और वो माता हेमा देवी के शरीर को अपना जो है ले जाएगी। और ये काम जो है हमारे जो सदगुरु ने 134 कार्य चला रखे हैं, उसमें जो है कि अपना शरीर दान, किसी को किडनी दान देनी है, किसी को अपना जो है आँखें दान देनी है। बाजपुर में इससे पूर्व भी 2 जो हमारे सेवादार थे, एक राज खुल्लर जी और एक मुख्तियार सिंह जी, उनका शरीर भी यहाँ से दान गया है। और एक का शरीर तो गया राज जी का जॉली ग्रांट में, और अपना जो है मुख्तियार चंद जी का जो है शरीर वो तीर्थंकर महावीर मेडिकल कॉलेज में मुरादाबाद में गया है। तो ये एक ऐसा वो है। और थे हरिपुरा के सूरज प्रकाश जी, उन्होंने मृत्यु उपरांत अपनी आंखें जो हैं वो डोनेट की हैं। तो ये जो सारा भी पुण्य का कार्य है, इसमें सदगुरु ये कहते हैं बेटा आपने अगर फार्म भर रखा है और आप अगर अपना शरीर दान देते हो, अंग दान देते हो, आंखें दान देते हो, तो ये परमार्थ का कार्य है जो कि समाज की सेवा के लिए जो है उत्कर्ष कार्य है। जसपुर के बाजार में शॉर्ट सर्किट की वजह से दुकान में भीषण आग लग गई। आग की वजह से बाजार में अफरा तफरी का माहौल हो गया। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई। दमकल विभाग ने स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पा लिया, लेकिन नुकसान होने से दुकानदार काफी आक्रोशित हो गए। जसपुर से अजहर मलिक की रिपोर्ट।